अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे जंगल में वजीर सलाहुद्दीन के सामने रजा अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है। वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? तो रजा कहता है, अब मैं सब कुछ खतरे में डाल सकता हूँ। तुम्हारे हुक्म से इसने मोहतरम खलीफा को जहर दिया। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी वफादारी ने तुम्हें अंधा कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। फौरन से पहले शमसा खातून को छोड़ दो। मगर रजा शमसा के बाल पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम इसे ले जा सकते हो तो आओ और ले जाओ। ये सुनते और देखते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन अपना खंजर उसके बाजू में दे मारते हैं। तो रजा सिपाहियों से कहता है, मार डालो इसे। हुक्म मिलते साथ ही रजा के सिपाही वजीर सलाहुद्दीन पर हमला कर देते हैं और वजीर सलाहुद्दीन एक एक करके उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। ये मंजर देखकर शमसा खातून भी बहुत परेशान हो रही होती है। इधर काहिरा में आगे बढ़ते हुए बोरो साहिरा से पूछता है, ये अहम मामला क्या है? तो साहिरा कहती है, मैं भारी बरकम तजारती जहाज को कुस्तुनतुनिया से दमियात लाऊंगी और मुझे इसके बारे में मोहतरम वजीर से बात करनी है। तो बोरो पूछता है, साहिरा खातून इसका मकसद क्या है? क्या तुमने मातम करने से पहले पैसों का पीछा करना शुरू कर दिया है? तो साहिरा कहती है, मातम मेरे दिल में है। मैं अपने बाबा को उनकी मिरास की हिफाजत करते हुए याद कर रही हूँ। तो बोरो कहता है, खूनी मिरास? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वजीर के महल में कबूल किया जाएगा? तो साहिरा कहती है, औलाद कब से अपने वालिदैन के गुनाहों का कफारा अदा करती है। तो बोरो कहता है, ये तभी दुरुस्त है जब बच्चा साथी ना हो। तो साहिरा कहती है, बगैर सबूत के? तो बोरो एकदम से कहता है, मैं काजी नहीं हूँ, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। मैं अपने दिमाग और दिल से हुक्म सुना रहा हूँ। मेरा भाई वजीर सलाहुद्दीन भी ऐसा ही करेगा। मेरी तरफ से मालूमात का इंतजार करो। ये कहते साथ ही बोरो आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानब एक सिपाही काजी फाजल के पास आकर कहता है, तहकीकात के मुताबिक शमसा खातून के घर पर पत्थर बरसाने वाले 52 रजा से राब्ते में थे। तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं, जैसा कि मैंने तौक़ो की थी, फितने का मंबा एक बार फिर खलीफा का महल ही है। इसी लम्हे बोजोक तेजी से वहां पर आता है और एक खत देते हुए कहता है, दमियात से खत आया है। खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खत पढ़ते हुए काजी फाजल भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, शहनशाह ने कुदस को दिया गया अपना वादा पूरा किया है। इसी लम्हे बोरो भी वहां पर आ जाता है और काजी फाजल को परेशान देखकर कहता है, काजी फाजल खैर हो? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, क्या सूरत हाल है? तो काजी फाजल उससे कहते हैं, बाजंतीनी बहरिया दमियात पहुंच चुकी है। उनके फौजियों को उतरने से रोकने के लिए एक मज़ाहमती लाइन बनानी होगी, लेकिन अगर मदद उन तक नहीं पहुंचती तो दमियात उन्हें नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर बोरो गुस्से से कहता है, साहिरा जानती थी? तो काजी फाजल कहते हैं, बोरो क्या कह रहे हो? तो बोरो कहता है, मैंने अभी साहिरा खातून से बात की है। उसने कहा कि वो कुस्तुनतुनिया से बहरी जहाज लाएगी। वो हमें खुलेआम ललकार रही थी। तो काजी फाजल कहते हैं, हमें फौरी तौर पर वजीर सलाहुद्दीन को इतला देनी चाहिए, लेकिन कैसे? तो बोरो कहता है, मैं पीछे जाकर अपने भाई को तलाश करूंगा। मेरा दिमाग वैसे भी उसकी तरफ था। आप हमारे आ जाने तक अजलास की तैयारी करें। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। दूसरी जानब जंगल में वजीर सलाहुद्दीन मुसलसल रजा के सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। करते करते सिर्फ 5 बच जाते हैं और 5 में से 3 हमला करने के लिए भाग पड़ते हैं। ये देखकर रजा शमसा खातून को लेकर पीछे की जानब भाग पड़ता है। ये सब देखकर वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शमसा खातून भी मुजाहमत की कोशिश करती है, लेकिन रजा उसको दबोच लेता है और उसका गला दबाते हुए कहता है, तुम अब मेरे हाथ में आ गई हो शमसा। तो जवाबन शमसा खातून कहती है, छोड़ो मुझे छोड़ो। मगर रजा कहता है, अब की बार वजीर भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मामला खत्म हो गया है। मगर अगले ही पल वजीर सलाहुद्दीन पीछे से आते हैं और अपनी तलवार उसकी पीठ में घोंप देते हैं। रजा जमीन पर गिरता है और अपने अंजाम को जा पहुंचता है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन शमसा खातून को खोलते हैं और उसका हाल अहवाल पूछते हैं। तो शमसा कहती है, सलाहुद्दीन मैंने इन लोगों के साथ एक अच्छाई के अलावा और क्या किया? ये मुझसे क्या चाहते हैं? मैं इनके दरमियान रह रही हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। मैं जाना चाहती हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अपने आप को परेशान न करो, अब जो होना था वो हो गया है। तो शमसा कहती है, ये नहीं गुजरेगा सलाहुद्दीन। मेरी माँ की तरह इन जालिमों के हाथ में जब तक तन्हा और अकेली हूँ तब तक ये नहीं गुजरेगा। तो जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ। ये सुनकर शमसा कहती है, ये अकेलापन मुख्तलिफ है। मैं कुछ भी करूँ दर्द कम नहीं होता। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे दुख और दर्द में शरीक हूँ। तुमने एक बार पूछा कि तुम मेरे लिए क्या हो। पहले दिन से जब मैंने तुमको देखा मैं जवाब जानता हूँ। तुम मेरी आंखों की रोशनी हो। अगर तुम मुझे छोड़कर जाती तो मैं तुम्हारे पीछे जाकर फिर से तुम्हें ढूंढ लेता। ये सब सुनकर शमसा खुश होते हुए कहती है, क्या तुम वाकई आते? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे अकारी से पाक इस शक्ल तुम्हारे दिल और तुम्हारी हिम्मत का गर्विदा हो गया हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी महल में एक मुहाफिज है। तख्त और ये खलत आर्जी है, सिर्फ मोहब्बत दायमी है। जिस लम्हे से मैंने पहली बार तुम्हें इस मैदान में देखा था तुमने मेरे दिल
दिल में जो आग जलाई थी, जिसके पत्थर और मट्टी के लिए मैं मरूंगा, उस कुदस के लिए बेलकब और बेताज तुम्हारे सामने खड़े सलाहुद्दीन यूसुफ के सर के ताज बनोगी। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? जान लो कि हकीकी सुल्तानी जब तुम मेरी ज़ौजा बनना कबूल करोगी तब शुरू होगी। ये सुनकर शमसा कहती है, तुम्हारे साथ एक ही दिन में चलने वाली नहीं हूँ तब भी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, दिल रहमान की उंगलियों के दरमियान है शमसा, अगर वो चाहे तो तुम्हारे दिल को फेर देगा। क्या मैं तुम्हारा जवाब नहीं सुनूंगा? तो शमसा कहती है, मेरा जवाब मेरे चेहरे पर है। तुम जब देखती हो तो मेरा कांपता दिल, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा सब कुछ। मैं शुरू से ही उनके साथ इतनी वाकिफ हो गई कि ये ऐसे ही है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारी हूँ सलाहुद्दीन। इसी लम्हे घोड़े पर सवार बोरो वहां पर पहुंच जाता है और घोड़े से उतरते साथ ही तेजी के साथ वजीर सलाहुद्दीन के पास आता है और फिर उनसे कहता है, बाज़ंतीनी बहरिया दमियात पर उतरी है, हमें फौरन वहां जाना चाहिए। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानब एबलन में सबीला बालन से कहती है, मैं अब कुदस से वाबस्ता नहीं हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि मेरा ताल्लुक यहाँ से है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बालन। तो बालन कहता है, सबीला तुम्हारे अल्फाज ने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है। तो सबीला कहती है, लेकिन मेरे बाबा मेरी शादी लाडगाय से करना चाहते हैं। तो बालन कहता है, मैं हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तो सबीला कहती है, फिर मैं इसके लिए अब कुदस नहीं जाऊंगी, अगर तुम चाहो तो। बालन कहता है, मैं यकीनन चाहता हूँ, तुमसे जब मेरी शादी होगी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज होगा, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा। मैं ऐसी शादी नहीं करवाना चाहता जिसके लिए तुम अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो। ये सुनकर सबीला परेशान होते हुए कहती है, बालन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेरे बाबा कभी नहीं। तो बालन एकदम से कहता है, वो इजाजत देंगे। तो सबीला पूछती है, ये कैसे होगा? उधर वजीर सलाहुद्दीन शमसा खातून को लेकर काहिरा वापस पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते हुए काजी फाजिल खुश होते हुए कहते हैं, मोहतरम वजीर साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप दोनों सही सलामत वापस आ गए हैं, अजलास तैयार है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, काजी फाजिल इजलास में आने से पहले शमसा खातून को मेरी माँ के पास ले जाएं, इनके लिए कमरा तैयार करें। तो काजी फाजिल कहते हैं, शमसा खातून के आने से हमारे महल को फिर से इज्जत मिली है। और फिर शमसा वजीर सलाहुद्दीन से कहती है, मैं मिस्र के लिए दुआ करूंगी वजीर सलाहुद्दीन, आप इस मुसीबत से बाहिफाजत निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में लाडगाए बादशाह इमारलेग और मारिया से कहता है, बाज़ंतीनी बहरिया बगैर किसी परेशानी के दमियात के साहिल के करीब पहुंच गई है। और फिर इमारलेग विलियम से पूछता है, कौन तो चातलियों को दमियात जाने के लिए खबर भेजी है ना? तो विलियम कहता है, इज्जत माब भेजी है। और फिर मारिया लाडगाए से कहती है, लाडगाए तुम्हारा यहाँ रहने का फैसला बहुत कारामद साबित हुआ है। तो इमारलेग कहता है, मलका ठीक कह रही है, दमियात में बाज़ंतीनी बहरिया हमले का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारे यहाँ ज्यादा अहम फराइज हैं। इसी लम्हे शहजादा बाल्डोन तेजी के साथ वहाँ पर आता है। उसे इस तरह आता हुआ देखकर इमारलेग तेजी के साथ उसके पास आता है और पूछता है, क्या बात है? तो बाल्डोन कहता है, मेरी बहन चली गई है, मुझे ये खत उसके कमरे से मिला। इमारलेग एकदम से खत खोलकर पढ़ता है और फिर गुस्से से कहता है, वो एबलन में बालन के पास गई है। यह सुनकर मारिया और लाडगाए को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर इमारलेग बाल्डोन से कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन महल वापस आ जाएगी। ये कहते साथ ही वो उसे गले लगा लेता है। काहिरा में आगे बढ़ते हुए काजी फाजिल शमसा खातून से कहते हैं, वजीर सलाहुद्दीन ने तुम्हें रास्ते से वापस लौटा दिया है, उन्होंने तुम्हारा जहन तब्दील करने के लिए तुमसे बात की होगी, है ना? तो शमसा कहती है, उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन मैं इस बार बात नहीं कर सकी, वो चाहते थे कि मैं उनकी बीवी बनूं। यह सुनकर काजी फाजिल बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, अल्लाह एक तरफ से मुसीबतें भेजता है तो दूसरी जानब से कामयाबियां भेजता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने क्या जवाब दिया? तो शमसा कहती है, मैंने कबूल किया, लेकिन मैंने वो नहीं कहा जो मुझे कहना चाहिए था। तो काजी फाजिल कहते हैं, तुमने क्या कहना था? तो शमसा कहती है, मैं मुसलमान हो गई हूँ काजी फाजिल। ये सुनते साथ ही काजी फाजिल की खुशी में मजीद इजाफा हो जाता है और वो कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ शमसा खातून, तुम्हारा ख्वाब सच्चा ख्वाब था। तो शमसा कहती है, आपसे दरख्वास्त है कि ये हमारे दरमियान ही रहे, मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि मैं शादी के लिए मुसलमान हो गई हूँ। तो काजी फाजिल कहते हैं, जैसा तुम चाहो। ये कहते साथ ही वो जैसे ही जाने लगते हैं तो शमसा उन्हें रोकते हुए पूछती है, कौन सा मेला, क्या अब भी वो यहाँ पर है? तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, हाँ वो यहाँ है, लेकिन होश में नहीं है। यह सुनते साथ ही शमसा सोच में पड़ जाती है। दूसरी जानब इजलास में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बालन ने रेत के टेले से हमारी तवज्जो हटाई है। अच्छा तो जासूस, क्या उन्हें किसी पर शक नहीं था?
तो बोरो कहता है वो तिजारती इजाजत लेकर बहरे रोम में दाखिल हुए, इसलिए जासूसों ने हमें इतला देने की जरूरत महसूस नहीं की। और फिर वहाँ पर पहुँचने वाले काजी फाजिल से वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं आपका क्या ख्याल है फाजिल। तो काजी फाजिल कहते हैं अगर दमियात गिरता है तो काहिरा का रास्ता बाज़ंतीनियों के लिए खुल जाएगा और इस सूरत में कुदस का बादशाह हमारी तरफ बढ़ेगा, हमें जल्द फैसला करने की जरूरत है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं दमियात के गवर्नर को इतला दो कि काहिरा की फौज आ रही है, वो जितना हो सके मुजाहमत करें। एथरस फौरन फौज जमा करो, हम जल्द रवाना होंगे। तो एथरस कहते हैं मोहतरम वजीर हजरत, जबकि खलीफा के सिपाहियों ने फौज से अलहदगी अख्तियार कर ली है, हमारी तादाद कम हो गई है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं तादाद से फर्क नहीं पड़ता, ये मुश्किल वक्त में धोखा देने से बेहतर है। कारातेगन तुम और तुम्हारे आदमी शहर में दिन रात चौकस खड़े रहेंगे, हम जब दूर होंगे तो काहिरा तुम्हारे पास अमानत होगा, सबको होशियार रहना चाहिए। मेरी राय में हमारा ये मिस्र में आखिरी इम्तिहान है, अल्लाह हमारी जंग मुबारक करे। ये सुनकर सब आमीन 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 कहते हैं। दूसरी जानब जंगल में चातिलोन एक बड़ी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है और दमियात की जानब जा रहा होता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि बाज़ंतीनी फौज बगैर थके दमियात पहुंच जाएगी, वरना वो सहरा की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर कमांडर कहता है आपके तावन से कमानदार संघारियोस की फौज तेजी से सहरा से गुजरेगी। तो चातिलोन कहता है ठीक है मेरा सुर्ख सितारा, क्या तुम्हें उसका कोई सुराग मिला। तो कमांडर कहता है बदकिस्मती से नहीं, लेकिन आदमी तलाश जारी रखे हुए हैं। यह सुनकर चातिलोन गुस्से से कहता है जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सजा दी जाएगी, वो चाहे जो भी हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।